सुधा नाम की गरीब मछुआरन अपनी बेटी उषा के साथ रहती थी। सुधा के पति का स्वर्गवास तेज तूफान में बोट पलटी होने के कारण हुआ था। वो भी एक मछुआरा ही था। अपने पति के मृत्यु के बाद सुधा भी नदी के किनारे जाकर मछलियां पकड़ती और उसे टोकरी में डालकर गांव में जाकर बेचती थी। और कभी कभी बाजार के दिन वो बाजार में जाकर भी मछलियां बेचती थी। मछली ले लो मछली, ताजी ताजी मछली, मछली ले लो मछली। जो भी ताजी ताजी मछली खाएगा एकदम सुस्त हो जाएगा। मछली ले लो मछली, ताजी ताजी मछली। ए सुधा, इधर तो आओ। कैसे दी तूने ये मछलियाँ? 200 रुपए किलो ही मौसी। अरे रे, इतना दाम बता रही हो। मछली तो अच्छी है ना तुम्हारी? मौसी, पहले मेरी मछली तो देखो और फिर खरीदो। कोई एक बार मुझसे मछलियाँ खरीदता है तो फिर वो बार बार मेरे पास ही मछलियाँ लेने के लिए आता है, किसी और के पास कभी नहीं जाता। बिल्कुल ताजी मछलियाँ है, ताजी ताजी, अभी अभी नदी से पकड़ कर लाई हूँ। आप फिर से मुझसे नहीं मछलियाँ लेंगे तो मैं मेरा नाम बदल कर सुधा नहीं रखूंगी और कुछ भी रखूंगी। ये ले लो आपकी मछलियाँ। सुधा उसे मछली देकर आगे बढ़ती है। मछली ले लो मछली, ताजा ताजा मछली, ताजा ताजा मछली। क्यों रे सुमन, आज तुझे मछली नहीं लेनी क्या? वैसी बात नहीं है सुधा, मछली तो मुझे चाहिए किंतु आज मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। इतनी सी बात? तुम कहीं भागी जा रही हो क्या? मैं कहीं भागी जा रही हो? मैंने कभी तुझे पैसे के लिए टोका नहीं है। तेरा मर्द दिन रात शराब के नशे में रहता है। तू काम पर जाती है तभी तेरे घर का चूल्हा जलता है। मुझे ये सब बातें मालूम है। चल ए ले ले मछली। पगली कहीं की पैसे की बात आगे से मत किया कर। सुधा सुमन को मछली देकर आगे निकल जाती है। मछली ले लो मछली, ताजी ताजी मछली। जो भी मछली खाएगा वो सुस्त हो जाएगा। अब तक तो सुधा की आधी मछलियाँ बिक भी चुकी थी। थोड़ा यहाँ पेड़ के नीचे में बैठती हूँ, थोड़ा रोटी खाकर फिर आगे चलूंगी। सुधा मछली की टोकरी खाली रखती है और फिर साथ लाई हुई रोटी निकालकर उसे खाने लगती है। खाना खत्म हो जाने के बाद फिर टोकरी सर पर लेकर गांव में जाकर मछलियाँ बेचती है। दादी दादी। कौन? सुधा है क्या? हाँ दादी, मैं ही हूँ। ये ले लो मछलियाँ दादी। बेटा, तू हर दिन बिना पैसे की मुझे मछलियाँ देती है, तेरा ये उपकार मैं कैसे चुकाऊं? उपकार की बात आइंदा मत किया करो दादी, इसमें उपकार की क्या बात है? मेरा इस दुनिया में मेरे बेटे के सिवा और दूसरा है ही कौन? जितना भी मैं मछली बेचकर कमाती हूँ उतने में मेरा और मेरी बेटी का गुजारा अच्छे से होता है। और मेरी तरह इस दुनिया में आपका भी कौन है? कहने को तो सिर्फ नाम का ही आपका एक लड़का है, किंतु वो भी अपनी पत्नी के बातों में आकर उसके गांव में जाकर रहने लगा है, आपको यहाँ अकेला छोड़कर। क्या करे सुधा, इस बुढ़ापे में जब तक हाथ पैर चलते हैं तब तक जिंदा रह पाऊंगी। जब ये मेरे हाथ पैर चलना बंद हो जाएगा तब मैं अपने आप ही खुद भगवान के हवाले खुद को करूंगी। किसी को तकलीफ नहीं दूंगी बेटी, मेरे बेटे को भी नहीं दूंगी। ओ वह अपने पत्नी के साथ अपने अपने संसार में खुश है। इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए बूढ़ी को? यहाँ अकेली ही मैं रोज मौत का इंतजार करके बैठी रहती हूँ। आपने अभी अभी तो मुझे बेटी कहा ना, तो फिर आइंदा आगे से ऐसी बातें मत करना मरने की मुंह से अपने। आज से मैं तुम्हारी बेटी हूँ। सुधा दादी को मछलियाँ देकर आगे चली जाती है। सुधा पेड़ के नीचे थोड़ा सा विश्राम करके फिर घर जाती है। घर में सुधा की बेटी उषा अभी अभी स्कूल से आई हुई होती है। माँ, बहुत थकी थकी लग रही हो, तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें चाय देती हूँ। उषा चाय बनाकर सुधा को देती है। दोनों साथ में ही चाय पीते हैं। रात के भोजन में शेष बची हुई मछलियाँ ही सुधा बनाती है। दोनों एक साथ मिलकर रात का भोजन करते हैं और फिर सो जाते हैं। रात के समय अचानक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और उस तूफान के साथ जोर से बारिश भी होने लगती है। बारिश की वजह से नदी में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ का सारा पानी गांव में घुसने लगता है।
तूफान के कारण गांव में जितने भी कमजोर छत थे वो सब गिरने लगते। सारा गांव उद्ध्वस्त होने लगता है। सबकी ओर हाहाकार ही उठ जाता है। सब गांव वाले इधर से उधर अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। सुधा के घर में भी पानी टपकने लगता है। तब सुधा और उषा हड़बड़ी से जागी होती है। ये क्या हो रहा है? इतनी जोर की बारिश कैसे हो रही है? और ये हवा भी इतनी तेज कैसे चल रही है? आखिरकार ये क्या हो रहा है माँ? तभी सुधा के घर की खिड़की टूटकर नीचे गिरती है और छत भी टूटने की कगार पर ही आ गई थी। बाहर का पानी सब अंदर आ रहा था और धीरे धीरे अंदर में पानी बढ़ रहा था। माँ, ये सब अचानक कैसे होने लगा है? बेटा, बहुत बड़ी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से नदी में बाढ़ आ गई है। हमें जल्द से जल्द घर के बाहर जाना होगा, नहीं तो ये घर भी किसी भी वक्त हमारे ऊपर गिर सकता है। बेटा मधु, चलो जल्द से जल्द बाहर। सुधा अपनी बेटी को लेकर गांव के बाहर जाने लगती है। गांव के दूसरे लोग भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। भागो 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 भागो। उषा, ये बाढ़ का प्रवाह बहुत तेज है। तुम मेरा हाथ जोर से पकड़ो, कहीं तुम्हारा हाथ मेरे हाथ से छूट ना जाए। माँ, मैंने तो तुम्हारा हाथ जोर से पकड़ा हुआ है, किंतु ये पानी मुझे अपनी ओर ही खींच रहा है, ऐसा लग रहा है। माँ, तुम मुझे जोर से पकड़ो, नहीं तो इस भाव के साथ मैं भी बह जाऊंगी। माँ, मुझे जोर से पकड़ो, मुझे ये भाव अपने साथ ही खींच रहा है, ऐसा लग रहा है। माँ, मुझे जोर से पकड़ो माँ, मुझे जोर से पकड़ो। माँ, मैं बहती जा रही हूँ। सुधा अपनी बेटी का हाथ जोर से पकड़ी हुई होती है, किंतु जोर बहाव के कारण सुधा और उषा का हाथ छूट जाता है। माँ, माँ, उषा और सुधा पानी के बहाव के साथ अलग अलग होकर बहने लगते हैं। ओ दोनों की आंखों में उस वक्त पानी आ जाता है। वो एक दूसरे की तरफ बहते आंखों से देखते ही रहते हैं। वो नदी के बहाव को रोक नहीं सकते थे और अपने आप को बहने से भी नहीं रोक सकते थे। अब वो दोनों बहते बहते एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सुधा बहते बहते पुनर्वसन कैंप के पास आकर पहुंचती है। पुनर्वसन कैंप के लोग सुधा को अपने साथ लेकर जाते हैं और उसे खाने पीने को देते हैं और उसके ऊपर सही इलाज करते हैं। कुछ दिनों में ही सुधा अपने आप को ठीक महसूस करने लगती है, किंतु सुधा को अपनी बेटी उषा की याद बहुत ही सता रही थी। सुधा अपनी बेटी की याद में रो ही जा रही थी। बेटा उषा कहाँ हो तुम? मुझे छोड़कर तुम क्यों चली गई? वापस आओ ना बेटा उषा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। बेटा उषा, मेरा एकमात्र सहारा हो तुम बेटी। कहाँ गई हो तुम बेटी? वापस आओ ना उषा बेटा वापस आओ ना। तभी पीछे से एक आवाज आती है। माँ, सुधा मुड़कर पीछे देखती है तो उसके सामने उसकी बेटी उषा खड़ी होती है। सुधा बहुत ही खुश होती है और अपनी बेटी को गले लगाती है। बेटी उषा, तुम कहाँ थी? तुम ठीक हो? तुम बच गई हो बेटी, तुम जीवित हो बेटी। ये कैसे हुआ बेटी? हाँ माँ, मैं जिंदा हूँ। भगवान ने तुम्हारा कहा सुना है माँ। तुम्हारी उषा इतनी तेज बाढ़ में भी सही सलामत है। माँ, तुम्हारी उषा सही सलामत है माँ। माँ, उस वक्त मुझे बहते बहते बाढ़ में चक्कर आ गया। अगले दिन फिर मुझे होश आया और मैंने देखा तो पुनर्वसन कैंप के लोग मेरा ट्रीटमेंट कर रहे थे। उसने मुझे खाने को दिया और फिर मेरा अच्छे से इलाज भी किया। माँ, अब मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो माँ? उषा बेटा, मैं भी अब ठीक हूँ। फिर कई दिन वो एक दूसरे के साथ पुनर्वसन कैंप में ही रहते हैं। सब कुछ नीट हो जाने के बाद सरकार उस गांव का पुनर्वसन करता है। सुधा फिर से अपना काम शुरू करती है। मछली ले लो मछली, ताजी ताजी मछली ले लो। एक बार मेरी मछली खाएगा तो स्वस्थ हो जाएगा। मछली ले लो मछली, ताजी ताजी मछली।